हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। मीन्स एक स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम लोग 28 और 32 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर है यहाँ मेरा मिल रहा है 8 और 12। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे विद कंसेप्ट के साथ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे 28 है तो 28 को डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए ए कोई नंबर है, ए को डिवाइड कर रहे हैं, तो मान लीजिए जैसे क्वेश्चन क्यू मिल गया और सी कोई वैल्यू आ गया यहाँ पर, और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना बोला गया है 8, तो यहाँ रिमाइंडर ले लिए 8। तो हम लोग क्या जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हम रफली वर्क कर रहे हैं, अगर एग्जाम में आएगा तो ऐसे नहीं बनाना है, फिर रफ वर्क करके पहले बता दे रहे हैं इसका कंसेप्ट कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 28 Q1 प्लस 8, Q जो है उसको Q1 मान लेंगे कि दो एक और इक्वेशंस में है। तो पहला का ये आ गया ए इक्वल टू 28 Q1 प्लस 8, यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फिर उसके बाद बोला गया है कि 28 से भी डिवाइड किया गया, उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 32 से। जब 32 से डिवाइड कर रहे हैं किस में, ए में, तो क्वोशिएंट मिल गया यहाँ पर Q2 लिख लेते हैं, और डी कोई वैल्यू है यहाँ पर आ गया, आपका रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 12 दे दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ए इक्वल टू 32 Q2 प्लस 12। क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर दूसरा यहाँ पर इक्वेशन आ गया, यानी पहला इक्वेशन है ए इक्वल टू 28 Q1 प्लस 8, और दूसरा आया मेरा ए इक्वल टू 32 Q2 प्लस 12। क्लियर। तो चलिए इसमें को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले ए इक्वल टू 28 Q1 प्लस 8 है, इसमें रिमाइंडर को हम हटाने का प्रयास करेंगे, यानी रिमाइंडर 0 लाने का प्रयास करेंगे। तो रिमाइंडर 0 कैसे हो जाएगा, देखो ए इक्वल टू 28 Q1 प्लस 8 है, ऐसा कहने का मतलब क्या हुआ कि ए एक ऐसा नंबर है जिसको हम 28 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर हमको क्या मिल रहा है 8। क्लियर। ए इक्वल टू 32 Q2 प्लस 12 है, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि ए एक ऐसा नंबर है जिसको 32 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर हमको क्या मिल रहा है 12। तो पहला काम क्या करेंगे कि ए इक्वल टू 28 Q1 प्लस 8 है, तो 8 को हम लोग यहाँ पर हटाने का प्रयास करेंगे, यानी रिमाइंडर को हटाने का प्रयास करेंगे। तो इसका तरीका क्या है कि दोनों तरफ इन द LHS और RHS में हम लोग किससे ऐड करेंगे, 20 से, दोनों तरफ हम लोग ऐड कर देंगे। क्लियर। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो यह मिलेगा हमको a प्लस 20, दोनों तरफ ऐड करेंगे तो, और RHS में 8 है तो 8 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 20, क्योंकि Q1 का कोएफिशिएंट 28 है, इसलिए हम लोग 20 से दोनों तरफ यहाँ ऐड कर रहे हैं। क्लियर। 20 से क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि Q1 का कोएफिशिएंट 28 है, 28 लाने के लिए किए, तो 28 प्लस Q1 प्लस 8 प्लस 20, यानी इन LHS और RHS दोनों तरफ हम लोग क्या किए, 20 यहाँ पर ऐड कर दिए। तो ऐसे ऐड करने से हमको क्या मिला, हमको ऐड करने से यह मिला कि a प्लस 20 इक्वल टू 28, और यहाँ हो गया Q1 प्लस 1। देखिए यहाँ पर Q1 प्लस 1 ब्रैकेट में हो गया, और Q1 प्लस n के कोएफिशिएंट क्या हो गया 28। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें रिमाइंडर क्या मिला आपको, इसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं है। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि a प्लस 20 एक ऐसा नंबर है, a प्लस 20 एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग 28 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है हमको 0 मिल रहा है, क्योंकि रिमाइंडर 0 इसमें है। क्लियर। ये कंसेप्ट मेरा कंसेप्ट है, ये कहीं ऐसे बुक में कहीं सॉल्यूशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, तो ये हम अपने तरीक़े से बनाए हैं, आपको पूरा कंसेप्ट पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है ए इक्वल टू 32 Q2 प्लस 12, इसमें भी क्या करेंगे, हम लोग रिमाइंडर को 0 लाने का प्रयास करेंगे, इसलिए 12 को हमको 32 लाना है, इसलिए LHS और RHS में इसमें भी दोनों तरफ हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे, 20 प्लस कर देंगे,
यानी a प्लस 20 32 Q1 प्लस 12 प्लस 20, देन वी विल गेट a प्लस 20 32 Q1 प्लस 12 प्लस 20 मिलके आपका हो जाएगा यहाँ पर 32, मीन्स a प्लस 20 यहाँ पर 32 हो जाएगा कोएफिशिएंट में, तो यहाँ मिल गया आपका Q2 प्लस 1। यानी इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे कि a प्लस 20 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर 32 से डिवाइड अगर हम कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमको क्या मिल रहा है, रिमाइंडर हमको 0 मिल रहा है। यानी दोनों चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों जो ब्रैकेट में जो अभी क्या कवर किए हैं तो दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। यानी कैसा करने के मतलब क्या हुआ कि a प्लस 20 28 से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ दिमाग लगाइएगा अच्छे से जो हम बता रहे हैं कि a प्लस 20 है वो 28 से क्या है, पूरा डिविजिबल है। एक कोएफिशिएंट का कहने का मतलब हुआ। नीचे भी लिखा गया है a प्लस 20 जो 32 से भी क्या है, डिविजिबल है। यानी a प्लस 20 है, a प्लस 20 एक ऐसा नंबर है जो 28 और 32 दोनों से डिविजिबल है। तो दोनों को मिला कर लेना है कि 28 और 32 दोनों से डिविजिबल एक ऐसा नंबर हमको निकालना है। इसलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि 28 और 32 का हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे। क्यों एलसीएम लेंगे समझ में आ गया होगा, क्योंकि a प्लस 20 जो नंबर है वो 28 और 32 दोनों से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि दोनों का रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमको एक ऐसा नंबर निकालना है कि जो 28 से भी डिविजिबल हो जाए, कट जाए और 32 से भी डिवाइड हो जाए। तो जब भी इस टाइप का नंबर निकालना होगा कि दोनों से डिवाइड हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 28 और 32 का यहाँ पर क्या लेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो मेरा जो नंबर यहाँ पर मिलेगा वह जो नंबर रहेगा वह 28 और 32 से दोनों से क्या हो जाएगा, वह डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 28 और 32 का जब एलसीएम लेंगे तो हमको मिला गया यहाँ पर 224। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा आपको एलसीएम कैसे आया, एलसीएम भी निकाल के आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं। जब 28 को जब लिखेंगे तो 28 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 7। क्लियर। यानी 28 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 7। उसके बाद 32 है, 32 को जब ब्रेक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, यानी 5 टाइम्स आपका यहाँ पर आ जाएगा 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पर इसका एलसीएम लेना है। तो जब एलसीएम यहाँ पर जब आप लेंगे तो आपको मिलेगा 2 × 2 × 7 × 2 × 2 × 2, यानी आपका फाइनली आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर मिल गया 224। तो समझ में आ गया होगा 224। यानी क्या आया कि a प्लस 20 दोनों में था कि a प्लस 20 एक ऐसा नंबर था जो 28 और 32 दोनों से क्या है, डिविजिबल है, जो आपको मैं बता दिया चीज़ को। क्लियर। जो एक्सप्रेशन आया था वो एक्सप्रेशन आपको क्या बोल रहा था, एक्सप्रेशन जो ब्रैकेट में जो घेरा गया था वो एक्सप्रेशन क्या बोल रहा था, वह यह बोल रहा था कि a प्लस 20 एक ऐसा नंबर है जो 28 और 32 दोनों से भी क्या है, डिविजिबल है। जो मेरा यहाँ पर 224 आया, ये क्या कहता है, तो 224 एक ऐसा नंबर है जो 28 और 32 दोनों से क्या है, डिविजिबल है। क्लियर। यानी फाइनली हमको कहने का मतलब यह हुआ कि जो a प्लस 20 है वह किसके बराबर हो गया, 224 के बराबर हुआ। क्यों, क्योंकि उस एक्सप्रेशन से हमको आ गया था a प्लस 20 और दोनों का जब इधर एलसीएम लिया गया तो आ गया मेरा 224। देन वी विल गेट a इक्वल टू 224 माइनस 20, देन a इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ पर 204। अब यहाँ पर एक यह बात है, एग्ज़ाम में तो टर्म फर्स्ट है आप लोग का, तो हो सकता है कि आपको लिखने के लिए नहीं मिले, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मिले। तो आप जब देखेंगे, जब आपको कंसेप्ट आप क्लियर अगर हो जाएगा तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट में तुरंत बना लेंगे। अगर बुक में देखेंगे तो बुक से आपको समझ में नहीं आया होगा, क्यों ऐड किए, क्यों कहाँ भी किसी क्वेश्चन में कहीं सब्ट्रैक्ट हो जाता है, कहीं एलसीएम हो जाता है, कहीं एचसीएफ हो जाता है। तो आपको इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पर एलसीएम क्यों लिए, क्योंकि 28 और 32
तो 28 और 32 दोनों नंबर है, अब ऐसा नंबर निकालना था जो 28 से भी डिविजिबल हो जाए और 32 से भी डिविजिबल हो जाए। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यानी हमको क्या निकालना था, हमको डिविडेंड निकालना था। क्लियर? तो डिविडेंड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जो डिवाइजर था दोनों डिवाइजर का एलसीएम ले लिए। अब क्यों 20 से सब्ट्रैक्ट किए ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि a + 20 आपको आ गया था 224, देन a = 224 - 20, देन a = 204। तो हमको मिल गया, निकालना था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर निकालना था। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 28 and 32 लिव्स रिमाइंडर 8 and 12 रेस्पेक्टिवली। तो आपका सबसे लिस्ट नंबर क्या आ गया, 224। 224 को आप सॉल्व करके देख सकते हैं। 224 को जब आप 28 और 32 से जब डिवाइड करेंगे, जब 28 से डिवाइड करेंगे आप 204 में, तो रिमाइंडर आपको मिलेगा यहाँ पर 8, और जब 32 से जब डिवाइड करेंगे 204 को, तो आपको मिलेगा रिमाइंडर 12। तो चलिए, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कंसेप्ट आपको अच्छा लगे, क्लियर हो जाए, तो पक्का कमेंट बॉक्स में पक्का कमेंट करेंगे। ताकि हमको लगे कि जो हम कंसेप्ट बताएं वो अच्छा है। आप बुक सर्च करेंगे, इधर उधर बुक में पढ़ेंगे तो आपको मेरे अंदाज से आपको समझ में नहीं आएगा। सॉल्यूशन बना लेंगे लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन इस यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, इस टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।